हेलो व्यूअर्स, स्वागत है मेरे चैनल नेल्स बाय हर्षिता में। सो गाइस, मैं आप सभी के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी कैसे सीखें घर बैठे जेल नेल एक्सटेंशन, उसका पार्ट सेकंड लेके आ चुकी हूँ। अगर किसी ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, सो लेफ्ट साइड में आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, उसको प्रेस करके पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लें, देन सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पार्ट सेकेंड स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कि आप सबको बताया था पहले कि इस पार्ट में मैं आपको टिप्स के बारे में बताऊंगी। टिप्स कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या होता है उनमें, साइजेस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप टिप मार्केट में लेने जाते हो तो आपको कैसे मिलती है। देखो, पहले जब हम टिप लेते थे, मतलब पहले बता रही हूँ, तो उस टाइप इस टाइप के बॉक्सेज आते थे। उसमें आपको नंबर प्लेस रहते थे 0 1 2 3 9, ठीक है, 9 तक आपको नंबर रहते थे। उसमें आपको हर साइज़ की टिप्स मिलती थी। अब आपको ना इस टाइप के पैकेट मिलते हैं, ठीक है, इस टाइप के पैकेट मिलते हैं मार्केट में। इसके अंदर 500 टिप्स रहती हैं। आपको हर साइज़ की इसमें टिप मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ साइज़ इसमें क्या कैसे 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 होता है। मैंने जैसे आपको बताया 0 to 9 इसमें साइज़ होते हैं। अब जो 0 वाला साइज़ होता है वो सबसे बड़ा साइज़ होता है, और जो 9 नंबर का साइज़ होता है वो सबसे छोटा साइज़ होता है। तो आपको इसमें सबके नेल बड के साइजेस मिल जाते हैं। ऐसे डिफिकल्ट, हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारी नेल बड का साइज़ नहीं मिलता। जब हमारे कस्टमर वगैरह आते हैं, किसी किसी की एक या कोई सी भी फिंगर का ना साइज़ हमें प्रॉपर नहीं मिलता है। तो मैं पर्सनली क्या करती हूँ उसमें कि उसके जो आसपास की टिप, मतलब साइज़ है, उसकी जो टिप होती है, जैसे मैंने टिप प्लेस करी, जैसे मैंने टिप प्लेस करी तो वो साइड से थोड़ा सा निकल रहा है या फिर थोड़ी सी बड़ी हो रही है, बिल्कुल माइल्ड सी, तो मैं एमरी बोर्ड जो मैंने आपको बताया था, फाइलर बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें आप चेक करना जाके। मैंने जो फाइलर बताया था, मैं फाइलर से उसकी साइड की शेप को फाइल करके देन मैं पेस्ट कर देती हूँ। मेरी वो प्रॉपर पेस्ट होती है। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है कि हमें ओ माय गॉड हमें साइज नहीं मिला तो हम टिप क्या प्लेस करें। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। साइज बड़ा मिलता है देन उसको फाइल कर लो, छोटा मिलता है, देखो छोटे का भी सोल्यूशन बताती हूँ। जैसे छोटा मिलता है, ठीक है, तो बहुत माइल्ड सी, देखो वैसे तो साइज मिल जाता है तो बहुत माइल्ड, बिल्कुल माइल्ड सा रह जाता है डिस्टेंस। उस पर जेल या एक्रेलिक जो भी करोगे वो प्लेस कर दो, उस पर छुट्टी, काम खत्म। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नेल एक्सटेंशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब नेल एक्सटेंशन हमारे 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा जेल नेल एक्सटेंशन, दूसरा आता है हमारा एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन, थर्ड आता है हमारा पॉली जेल नेल एक्सटेंशन, फोर्थ आता है हमारा टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन। अब इन सब में अलग अलग टिप यूज़ होती है, ठीक है, इन सब में अलग अलग टिप यूज़ होती है। बट जेल और जो एक्रेलिक है उसमें सेम टिप यूज़ होती है। उसमें क्योंकि दो हमारी, मैं देखो आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। अब हम सबसे पहले देखते हैं टिप कितने टाइप की होती हैं। अब आपको ये तो पता लग गया जेल सॉरी एक्सटेंशन कितने टाइप के होते हैं। 4 टाइप के होते हैं, एक्रेलिक, जेल, पॉलीजेल और टेम्पररी। अब हम देखते हैं टिप कितने टाइप की होती है। टिप हम सबसे पहले बात करते हैं डी लॉक टिप की। डी लॉक टिप को हम लॉक टिप भी कहते हैं और फुल मून टिप भी कहते हैं। फुल मून टिप और डी लॉक टिप क्यों कहते हैं, ये देखो, इसको मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये आपको इस पे यहाँ पे खाली एरिया दिख रहा है, देखो ये लॉक भी हो रही है। अब लॉक टिप क्यों कहते हैं, ये देखो ये लॉक हो रही है, ठीक है। अब इस टिप को मैं बताती हूँ आपको सबसे पहले कि आपको अप्लाई कैसे नेल बड पे करनी है। जिसके नॉर्मल नेल बड होते हैं, जिनके ज़्यादा छोटे, अब छोटे नेल्स को कौन कौन से होते हैं, जिससे जो बाइट वगैरह करते हैं अपने नेल्स को, उनके नेल बड छोटे होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब ये वाली टिप कभी भी ना छोटे नेल बड पे मत लगाओ। जो बाइटिंग वाले नेल्स होते हैं उन पे कभी भी मत लगाओ, क्योंकि आपके पास ना सरफेस नहीं रहेगा। आपको पता ही है उनके नेल, मतलब जो बाइट वगैरह करते हैं उनके नेल बड ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्मॉल रहते हैं। अब मैं अगर इस टिप को वहाँ पे लगा दूँगी, अभी अप्लाई, मतलब ये देखो इस टाइप में लगती है, ठीक है, फ्री एज एरिया से लॉक होके देन ये हाफ नेल बड कवर करती है, हाफ। अब जिनके छोटे नेल बड है उनकी तो ये पूरा नेल बड कवर कर लेगी, हाफ तो फिर तो आप उस पर जेल और एक्रेलिक का वर्क कहाँ करोगे, आपको तो सरफेस ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो ये डी लॉक टिप है ये आप नॉर्मल नेल बड पे लगाओ, ठीक है। नॉर्मल नेल बड जिनके फ्री एज एरिया, जिनके लॉन्ग, देखो लॉन्ग नेल्स पे तो आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई सी भी टिप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बट डी लॉक टिप के साथ ये ट्रिक है कि आप लोग हमेशा इसको ज़्यादातर, जिनके नेल बड थोड़े लॉन्ग है
और जिनका फ्रेज एरिया अच्छा खासा है उस पर ही अप्लाई करो। छोटे नेल बड पे लगाओगे फायदा नहीं है, आपके कुछ टाइम बाद भी 1 वीक भी नहीं चलेंगे नेल्स, क्योंकि आपके नेल बड पे उसको सरफेस ही नहीं मिलेगा जेल और एक्रेलिक को टिकने का। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में देखें तो टिकने का, क्योंकि जो जेल और एक्रेलिक होता है वो आपके सरफेस को, जो आपका नेल बड है उसको यहाँ पे टिकने के लिए ना, नेल बड पे रखने के लिए सपोर्ट देता है, जिससे कि आपका नेल टिका रहे आपके नेचुरल नेल बड के साथ। ठीक है, तो इससे अच्छा सील जो डी लॉक टिप है उसको आप आराम से अपने, जिनके नॉर्मल नेल बड है, फुल नेल बड है, नॉर्मल बढ़िया अच्छा खासा फ्रीज एरिया है उनका, उस पर अप्लाई करो। ठीक है, अब बात करते हैं सी लॉक टिप की। ठीक है, अब सी लॉक टिप कैसी होती है? अभी हमने डी लॉक टिप देखी। डी लॉक टिप आप कहाँ पे लगाओगे? जिनका फ्रीज एरिया अच्छा खासा है, जिनके नॉर्मल नेल बड है। अब हम बात करते हैं सी लॉक टिप की। सी लॉक टिप, अब ये देखो सी लॉक टिप क्यों कहते हैं इसको हाफ मून भी कहते हैं, और इसको लॉक टिप, देखो लॉक टिप इन दोनों को कहते हैं, डी लॉक को भी लॉक टिप कहते हैं और सी लॉक को भी लॉक टिप कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में एक चीज़ सीखो, डी लॉक टिप होती है और एक सी लॉक टिप होती है। ठीक है, और ये परमानेंट नेल एक्सटेंशन पे ही अप्लाई होती है, एक्रेलिक और जेल में ही ये दोनों टिप यूज होती हैं। ओके, अब ये देखो जो सी लॉक टिप है, सी लॉक टिप का देखो ये हाफ बिल्कुल फाइन सी बन रहा है, ये देखो। ठीक है, और ये आ रहा है इसका, ये देखो लॉक हो रहा है। अब ये कैसे लगती है? ये लगती है इस टाइप में, जैसे जो आपका ऊपर का फ्रीज एरिया होता है उस टाइप में ही लगते हैं। अब मैं इसको, अब देखो मैं क्यों कह रही थी कि छोटे नेल बड पे डी लॉक टिप नहीं लगानी, छोटे नेल बड पे हमेशा सी लॉक टिप लगाओ, क्योंकि आपके पास ये, अगर मैं देखो बस मैंने नेल्स लगा रखे हैं तो अभी नहीं पता लगेगा, ये मैं इतने में लग गई। ठीक है, ये क्योंकि मेरा फ्रीज एरिया, मेरे भी नेल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो मैं तो अपने पे सी लॉक टिप ही यूज़ करती हूँ। ये देखो लग गई, देन मेरे पास कितना सारा एरिया रह गया काम करने का। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा सरफेस रह गया है जिससे मेरे नेल्स टिके रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा दिन स्टे करेंगे, अच्छा खासा डे लॉन्ग, 5 वीक्स आराम से चलेंगे, 5-6 वीक्स आराम से चलेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमेशा छोटे नेल बड पे सी लॉक लगाओ, क्योंकि आपको सरफेस मिल जाता है, आपको एरिया मिल जाता है वर्क करने का एक्रेलिक और जेल का। ठीक है, हाँ अब देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको जिनके लॉन्ग नेल बड है उन पर ना लगाओ, उन पर भी लगा सकते हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट ये ज़्यादातर छोटे नेल बड पे यूज़ होती है, छोटे नेल बड पे ज़्यादा लगाओ, क्योंकि आपके पास एरिया रह जाएगा अपना वर्क करने के लिए। ठीक है, सी लॉक डी लॉक समझ में आया? नहीं आएगा, अगर आपको कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। ओके, अब बात करते हैं थर्ड टिप। थर्ड टिप आती है हमारी टेम्परेरी टिप। अब यार ये देखो, ये तो बड़ी नॉर्मल टिप है, जिससे पहले नहीं मिलती थी मतलब शॉप वगैरह पे, वो 10-10 रुपीज़ के पाउच मिलते थे, उसके अंदर 10-10 टिप्स रहती थी, छोटी छोटी सी ग्लू रहती थी। देखो बस क्वालिटी का डिफरेंस रहता है ये वही वाली टिप जो ये वाली फुल, अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फुल नेल बड टिप, इसको टेम्परेरी टिप भी कहते हैं, फुल नेल बड टिप भी कहते हैं। अब इसको टेम्परेरी टिप क्यों कहते हैं? अब जो ये दोनों टिप है, एक डी लॉक और सी लॉक, इस पर तो एक्रेलिक और जेल का वर्क हो जाएगा, तो इसका स्टे लॉन्ग हो जाएगा, ये अच्छा खासा 5 वीक 6 वीक आराम से लॉन्ग करेंगी, ये आगे आने लगती हैं। ठीक है, इनका अब ये वाली टेम्परेरी टिप क्यों कहते हैं? टेम्परेरी मीन्स तो आपको पता ही है, टेम्परेरी चीज़ें जो कुछ टाइम के लिए चले। ठीक है, अब ये वाली टिप हमारी ये डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा ग्लू पे। ग्लू अगर अच्छी ब्रांड की, ब्रांड, पहली बात तो ब्रांड मेरे लिए नहीं मैटर करता, देखो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं वो यूज़ करती हूँ, जिसका स्टे अच्छा है वो चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। तो अब इसमें ज़्यादातर चीज़ इसका क्या है कि ग्लू अच्छी ले लो, ग्लू से पेस्ट करो, सिंपल। अब ये कैसे प्लेस होती है इस टाइप में, पूरे नेल बड पे लगती है, सीधे पीछे से। ठीक है, वो पहले पे देखो बफिंग वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। अब इसमें ये मत सोचना शेप यही आती है, शेप बहुत सारी होती है। अब शेप, अब आप मुझसे पूछोगे शेप कितने टाइप की होती है, अब मैं शेप आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, एक एक करके सारी वीडियो में सब चीज़ एक्सप्लेनेशन अच्छे से दूंगी।
अब ये वाली आपको आराम से नॉर्मली जितना आपका नेल बड है उतना ग्लू लगाओ और आराम से प्लेस कर दो। देन इसको बफिंग वगैरह करके अपना जो आपको नेल पे, इसके ऊपर कभी भी जेल और एक्रेलिक का वर्क नहीं होता, ठीक है। इस पे जो टेम्परेरी टिप होती है इस पे ना तो जेल का वर्क होता है ना एक्रेलिक का वर्क होता है। ओके, टेम्परेरी टिप सबसे सिंपल है, आराम समझ में आ गई होगी, ना आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करती हूँ 4 टिप की। वैसे तो ये मुझे पहली बात करनी थी टेम्परेरी टिप से पहले, बट इट्स ओके। अब देखो, अब आप कह रहे होंगे यार ये भी सी लॉक टिप है, अभी तो मैंने कही कि सी लॉक डी लॉक का सिस्टम खत्म, अभी कहाँ से आ गई। अब ये देखो, इसमें शेप आती है अलग अलग, स्क्वायर भी आती है, बहुत सारी शेप्स आती हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अब इसमें ज़्यादातर सी लॉक टिप आती है, इसको कहते हैं, सबसे पहले इसका नाम बताती हूँ, इसको कहते हैं फ्रेंच टिप, ठीक है। फ्रेंच टिप क्यों कहते हैं? अब आपने एक चीज़ देखी, ये बिल्कुल, ये देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। और अब ये वाली सी लॉक टिप देखो, ये थोड़ी सी बैंड हो रही है, ठीक है, ये थोड़ा कर्व हो रही है, ठीक है। अब इसको हम फ्रेंच टिप क्यों कहते हैं? ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है। देन मैं इसको जब प्लेस करती हूँ ना, तो जो भी ये भी इस पे भी वो एक्रेलिक और जेल नेल एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है, ये भी एक्सटेंशन में ही यूज होती है। बट बस बात क्या है, शेप का फर्क है, शेप इन द सेंस वो थोड़ी बैंड हो रही है, ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब इसको मैं प्लेस करती हूँ, इसके ऊपर जेल और एक्रेलिक का वर्क करूंगी ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। और जब मैं इसके साथ वर्क करती हूँ, अगर मैं इसमें थोड़ा सा छोटा कट करके थोड़ा साइज उसका छोटा रख लेती हूँ तो वो वैसे स्ट्रेट ही आता है। बट थोड़ा अगर मैं इसको पूरा लॉन्ग छोड़ देती हूँ तो थोड़ा एक्रेलिक या जेल आप कुछ भी करो थोड़ा बैंड में आता है, वो थोड़ा ना इस टाइप में आता है यूँ करके, ठीक है। अब इसको मैं अगर प्लेस करूंगी तो मेरा तो आराम से सीधे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको फ्रेंच टिप कहते हैं। यूज सिंपल वही है। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना, इस पे ना जैसे आपको सी लॉक और डी लॉक में एरिया मिला हुआ रहता है जहाँ पे आपको ग्लू की एप्लीकेशन करनी है, बट इसमें नहीं मिला हुआ रहता है, इसमें आपको अपने अंदाजे के साथ लगाना पड़ता है। अब देखो ये इतने में लगेगी जितनी, वैसे देखो इतने तो पता लग जाता है जो हम यूज़ करते हैं, पर बिगनर्स के लिए कोई नहीं, मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। जैसे इसमें आपको जितना एरिया मिला हुआ रहता है ना, देख लेना उतना ही इस पे थोड़े थोड़े एरिया पे ग्लू लगा के देन इसको ऊपर से प्लेस कर देना, सिंपल, ठीक है। अब फ्रेंच टिप का, अब देखो टिप्स का मैंने आपको सारी बता दी, डी लॉक टिप बता दी, सी लॉक टिप बता दी, टेम्परेरी टिप बता दी, और आपको मैंने फ्रेंच टिप बता दी। अब इसमें शेप भी आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सारी शेप आती हैं। सी लॉक डी लॉक में भी क्या कहते हैं, कॉफिन भी आती है, मतलब अलग अलग शेप्स भी आती हैं। बट मेरी मानो तो ऐसी स्क्वायर शेप्स लेना, आप उनको फाइलिंग वाइलिंग करके अपने अकॉर्डिंग अपने ही पसंद के अनुसार शेप दे सकते हो, सबसे सिंपल चीज़। अब मैं बात करती हूँ, चलो भाई देखो हाथों का तो सिलसिला खत्म हुआ, अब बात करते हैं पैरों की। अब आप कहोगे अरे टो के नेल एक्सटेंशन भी होते हैं, यस टो नेल एक्सटेंशन भी होता है और उनकी टिप भी आती है। अब देखो ये होती है टो नील एक्सटेंशन की टिप, ये हमारा जो थंब होता है पैर का, उस पर हम इसको अप्लाई करते हैं। मतलब इसमें देखो इसमें भी सारे साइजेस आते हैं, 0 to 9 इसमें भी सारे साइजेस होते हैं, 0 सबसे बड़ा होता है, 9 सबसे छोटा होता है, इसमें भी सारे साइज था। अब इसमें ना ये आप कहोगे ये कैसी फुल है, ये पूरे नेल बर्ड पे लगती है, ये ना टेम्परेरी टिप होती है नेल्स, वो टो नेल्स की टेम्परेरी टिप होती है। इसका एक्रेलिक वाली और जो जेल वाली टिप्स होती हैं सी लॉक, वो भी आती हैं। इनमें सी लॉक पता है कैसी आती है, ऐसे मेरे पास है नहीं वो क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती, बट मैं आपको चलो, मुझे ना मार्केट में ज़्यादातर मिलती भी नहीं, आपको सिंपल बताऊँ, एक बार बहुत पहले मिली थी बट वो मेरी ख़त्म हो गई, मैं आपको दिखाऊंगी। इसका यूज़ तो सिंपल है, जैसे टेम्परेरी नेल्स का है वैसे ही है, बफिंग वगैरह करके इतने पे ग्लू लगाओ, देन आप अपने थंब पे अप्लाई कर दो, सबसे सिंपल वर्क है इसका। इसके अंदर जो सी लॉक आती है ना वो इस टाइप में आती है, एक बिल्कुल ऐसी कटिंग हुई रहती है उसकी, इस टाइप में ऐसी सिंपल आती है। उसको अपने फ्री एज एरिया जो आपका रहता है उस पर अप्लाई कर दो, सिंपल। उसके ऊपर आप अपना जेल एक्रेलिक वर्क कर सकते हो, वो होता है परमानेंट टो नेल एक्सटेंशन। नेल टो के भी दो टाइप के नेल एक्सटेंशन होते हैं, एक टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट होते हैं। जो ये वाली फुल टिप है इससे होता है टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन। वैसे तो ज़्यादातर मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैं वो ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, ये वाली करती हूँ क्योंकि ना ये भी अच्छा खास चल जाती है, बहुत टाइम चलती है, कोई ये नहीं है कि बस, हाँ ये है कि अच्छी ग्लू लोगे तो
अच्छा खासा चल जाएगी। मेरी तो बहुत अच्छी चलती है, मैं तो यही वाली टिप यूज़ करती हूँ टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन की। तो टो पे आराम से इसको यूज़ करो। अब मैंने आपको देखो 5 टिप का बता दिया, डी लॉक टिप बता दी, सी लॉक टिप बता दी, टेम्परेरी टिप बता दी, फ्रेंच सी लॉक टिप बता दी। इसमें भी सी लॉक वगैरह आती हैं, डी लॉक वगैरह, पर ज़्यादातर मैंने जो देखी है वो सी लॉक की हैं। अब इसमें क्या कहते हैं टो टिप में, अब हाँ एक चीज़ देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। अब ये देखो ये डी लॉक टिप, ये सॉरी ये टो टिप है। अब आप कहोगे ट्रांजी, इन सब में भी ट्रांसपेरेंट टिप आती हैं, ठीक है, इसमें भी ट्रांसपेरेंट टिप आती 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 है। मुझे तो वर्क सबका सेम लगता है। हाँ बस वर्क मुझे इसलिए कभी कभी अलग लगता है। मैं यूज़ जब करती हूँ तो मेरा ज़्यादातर यूज़ होता है, जो मैं आर्ट करती हूँ ना नेल्स पे, उसके लिए मैं एक दो बार ट्रांसपेरेंट टिप यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो मैं तो यही वाली टिप यूज़ करती हूँ, सबसे बेस्ट है। यूज़ सबका सेम है, क्वालिटी देखो बस टिप की। सबसे बढ़िया चीज़ बताती हूँ, टिप खरीदने जाते हो क्वालिटी देखो, उसको बैंड करके देखो अच्छे से टिप कैसी है, देन उसको ले लो, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट टिप इनमें भी आती है, और इसमें वाइट भी आती है और ट्रांसपेरेंट भी आती है, ठीक है। वर्क देखो भाई, नेल पेंट लग के तो सब चीज़ ही, नेल पेंट वगैरह जो भी अप्लाई करोगे उसके बाद तो सब चीज़ छुप जानी है, तो मेरे लिए तो सारी टिप बराबर है, ठीक है। मुझे वाइट ट्रांसपेरेंट सब एक ही लगता है। हाँ यूज़ देखो, ये नहीं कह रही यूज़ अलग अलग है, बिल्कुल है, बहुत है कि हम बहुत सारे आर्ट ऐसे करते हैं जिन पे वाइट नेल, जो ही हम वाइट नेल पेस्ट करते हैं उस पर नहीं अच्छा लगता है, ट्रांसपेरेंट पे अच्छा लगता है। तो वही कि सबके यूज़ अपने अपने अलग अलग है, आर्ट पे डिपेंड करता है आप आर्ट कैसे कैसे कर रहे हो। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ, अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको शेप की नॉलेज दूंगी, शेप कितने टाइप की होती है, और आपको प्रोडक्ट नॉलेज दूंगी, ठीक है। प्रोडक्ट हम लोग एक्रेलिक जेल इन सब चीज़ों में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। सो गाइज, आप सभी को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस हैं, डाउट है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक न्यूज़ लेके आई हूँ। अगर आप सभी को नेल एक्सटेंशन के प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टा का लिंक लगा दूंगी, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।